कि कहूँ कथा समझाए, सुनो चितलाय सभी नर नारी। अरे कृष्णा मात की गाथा रे अब सुनियो भ्रात अगारी। जिस परिवार में कृष्णा गौतमी की शादी हो जाती है तो बात ये होती है कि कई वर्ष गुजर जाते हैं लेकिन कृष्णा गौतमी की कोख से संतान की प्राप्ति नहीं होती है। आज इधर परिवार के लोग बैठे हैं, कृष्णा गौतमी की सास और ससुर दोनों बैठे हैं। विचार करना, आज इधर सास ससुर बैठे हैं और सास ससुर अच्छे होते हैं और होती सास भी अच्छी है, लेकिन बात कुछ और हो जाती है। बात क्या होती है गौर कीजिएगा। आज इधर दोनों बैठे हैं सास ससुर, अरे सास ससुर रहे मन घबराई,
ससुराज आंगन में बैठे थे और बेटा और बहू घर में है, लेकिन कई वर्ष गुजर जाते हैं बेटे की शादी करने के बाद में बहू आंगन में होती है, लेकिन किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो आज सासू माँ कहने लगी अपने पति से, कहने लगी स्वामी कहो भद्रे, देखो कितने दिन बीत गए हैं। हाँ हमारे घर में बहू आई है, लेकिन किसी एक लाल का जन्म नहीं हुआ है। लगता है क्या मैं दादी नहीं बन सकती हूँ और आप दादा नहीं बन सकते हैं? अरे तो क्या बताऊं भद्रे, ये तो अपने हाथ की बात तो नहीं है, ये तो विधाता की देन है। क्या कर सकते हैं हम और आप लोग। लेकिन स्वामी मुझे मालूम पड़ रहा है लगता बहुत बांझ है। ऐसा ना कहो, क्योंकि ये विधाता की देन है। संतान की प्राप्ति अगर विधाता की देन होगी तभी मिलेगी, और ऐसे संतानें नहीं प्राप्त हो सकती है। इतने दिन शादी की होगी, अभी एक बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है, इसलिए वो बांझ है। मैं तो शादी करके पछता रही हूँ। कैसी बात कर रही हो। मैं सत्य कह रही हूँ। ऐसा मत कहो। इसे छोड़ न दो, इसे भगा दो, दूसरी शादी कर लेंगे बेटे की। कैसी बात कर रही हो। मैं सत्य कह रही हूँ। दूसरी शादी और क्या, ये कोई खिलौना है क्या, बार बार शादी करते रहेंगे। और क्या, वो तो बांझ है। सासू माँ बड़ी क्रोध में थी, कहने लगी देखो ऐसा है बहू कितने वर्ष आए हुए हो गई, लेकिन घर में किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। वो हमारी इच्छा ये है कि बेटे की दूसरी शादी करो और उससे खूब दहेज भी मिलेगा, अच्छी बहू भी मिलेगी और संतानें भी प्राप्त होंगी। तो नहीं है तो पोती पोता भी हो जाएंगे घर में। आज ससुर ये बात जब सुनते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। सासू माँ नहीं मानती है तो अपने बेटे और बहू को बुलवाती है। अरे बेटा, बेटा। हाँ भैया। यहाँ आओ बेटा। बस आ रहा हूँ। आज बेटा और बहू दोनों आ रहे हैं। माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कहो मैया, हम दोनों लोगों को आपने बुलाया है, क्या बात है मैया। मैया खड़ी हो जाती है और बेटा इसे चुपके से कहने लगी बेटा। हाँ मैया। क्या है मैया। ये बहू है ना, हाँ। ये तो बांझ है बेटा, क्यों ना दूसरी शादी कर दो। क्या कह रही हो मैया। मैं सत्य कह रही हूँ बेटा। मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहो। नहीं बेटा, अगर दूसरी शादी कर लोगे अच्छा दहेज मिलेगा और बच्चे भी होंगे, मैं दादी भी बन जाऊंगी, आप पिता बन जाएंगे, इसलिए दूसरी शादी कर। तो बांझ है, इसको घर से निकाल दो इसे। नहीं मैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपकी सोच कितनी गंदी है मैया। मैं सत्य कह रही, इसे घर से निकाल दो, बांझ है, दूसरी शादी कर लेना। मैया कहने लगी हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, इसलिए बेटा मेरी बात मानो। देखो किसी के कहने पे मत जाओ और हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। हमारे भैया जी ने बताया था अच्छी शादी करवा देंगे। जो लौकुश भैया है कह रहे थे कि हम शादी करवा देंगे, तो इसलिए बेटा मेरी बात मानो। इसे घर से निकाल दो। नहीं मैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरी बात मानो बेटा। आज मैया बड़ी बहू के पास कहने लगी बहू, अरे तू तो बांझ है, तू न जाने कैसे मेरे घर में कहां से आ गई। मेरे घर को तूने बर्बाद करके रख दिया। एक संतान के बगैर सब मेरा सुना सुना आंगन लग रहा है। पता नहीं कहां तू बैठी थी और आकर के मेरे घर को सब सत्यानाश कर दिया है। बहू रोने लगी और कहने लगी मैया इसमें मेरा क्या कसूर है, भला मैं क्या कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, ते घर छोड़ के निकल जा, चली जा, मैं अपनी बेटी की शादी कहीं दूसरी करूंगा। तुरंत चरणों में गिर जाती है, कहने लगी नहीं मैया ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहो, मत कहो मैया। सासू माँ के बड़ा
क्रोध आ जाता है कि इसको देख देख के मेरे तो गुस्सा बढ़ रही है। अरे तेरे को और कहीं जगह नहीं है जहाँ इच्छा तेरी भोले माँ चली जा नहीं जा सकती है? नहीं मैया, ये कैसी बात कह रही हो? मैं अब कहाँ जाऊंगी मैया? चली जा यहाँ से। और जो ससुर साहब थे हाथ में लाठी लिए थे, कहने लगे अरे बुढ़ाई तो डुकरिया मेरी बात नहीं मान रही है। मैं नहीं मानूंगी, इस बोझ है बोझ। एक ही लाठी पड़ेगी, सोच लो टेढ़ी हो जाओगी। और नहीं तो मेरी मैं बहू आपकी को बात मत नहीं मान सताओ। सकती। मेरी बहू को इतना सताया जाता है। अरे मेरी वो बहू है, वो कहाँ जाएगी? पता नहीं कहाँ से कल वही चली आई है बोझ। जब आज सासू माँ बहू को मारने लगती है तो ससुर जो है सासू माँ को मारने लगते हैं। मारोगी उसे? मारो। मारूंगी मैं। चुप ही रहे हो तो सोच ले यार, बोझ बच्चे हमारी है बोझ। अरे सास रही बहुवर को मारी। ससुर रहो दिल में घबराई, ससुर रहो दिल में घबराई।
कर रही हो? जाओ यहाँ। इतना परेशान कर रही हो? क्यों मार रही हो? काहे माई का अरे वो तो मेरी बहू बांझ है। गई है कल मुहिम। अरे ये मेरी बहू है, तुम्हें रोटी बना के देती कि नहीं देती है? रोटी बनाई थी? अरे दान दहेज क्या खाने को हमें देगा? आज विधाता तेरे की शादी देन हो होगी गई तो है, बच्चे संतानें जन्म प्राप्त होंगी ही। संतान कब प्राप्त हुई है? जिंदगी गुजर जी है तब। बांझ कल मोहिर पता कहाँ बुझल है जो निकल जो हमको दिखाई न पड़े। अरे मत मार। तुम मरे हो तुम सोच ली क्यों? आज इधर जब बहुत सताती है तो आज मैया को समझा देता है। बेटा कहने लगा मैया हम बोले प्रेम भाव को उसके साथ में मेरी पत्नी को रखना, और मैं जा रहा हूँ काम काज करने के लिए। ठीक है जाओ बेटा तुम। ठीक है? ठीक है बेटा। और पिताजी ये बहू, इस बहू को आप दोनों लोगों की जिम्मेदारी में है। इस बहू को बेटी के समान रखना, किसी प्रकार का कोई कष्ट कोई दुख नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे जब कुछ दिन व्यतीत हो गए तो सही से रहने लगे परिवार के लोग, तो बेटा जो है आज इधर बाहर चला जाता है काम करने के लिए। एक दिन की बात होती है कि ये जो बड़े बुजुर्ग ससुर जी थे वो भी घर में नहीं होते हैं, और जब घर में नहीं होते हैं तो सासू माँ भी वहां पर नहीं होती है। और इधर कृष्णा गौतमी जो थी ये घर में बैठी थी। घर में बैठी थी, एक दिन की बात होती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगे, समय कटते गए गुजरते गए। घर में सभी लोग थे लेकिन बेटा बाहर चला जाता है कुछ दिनों के बाद में, और ससुर भी घर से कहीं बाहर चले गए थे। सासू माँ वो भी घर के बाहर थी, कहीं थी। और आज इधर कृष्णा गौतमी ने घर का सारा काम काज किया और घर में बैठी सोच रही थी कि बताइए एक संतान के बगैर मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है, मुझे कितना दुख झेलना पड़ रहा है। क्या करूं, विधाता की देन है। आज मैया ऐसा कृष्णा गौतमी सोच ही रही थी। तब तक ना जाने किधर से आज सासू माँ मौका पा जाती है कि घर में उसके पति भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, और वो सासू माँ आ जाती है। सासू माँ जब आ जाती है तो जब सासू माँ आ गई घर तो वही चांस मिल गया। कौन सा चांस? जो मार पीट रही थी ना, तो आज ये चांस पा जाती है। और सासू माँ अब कहने लगी बहू मेरी अगर तू बात मान तो तू घर छोड़ करके जहाँ तेरी इच्छा हो वहां चली जा, और नहीं तो अब कोई है भी नहीं, और फिर समझ लीजिए बहुत बुरा हो जाएगा। कृष्णा गौतमी कहने लगी नहीं मैया ऐसा मत कहो मैया, मैं अब कहाँ जाऊंगी, मैं अब जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी मैया। तू चाहे कहाँ चली जा जा, लेकिन घर छोड़ के निकल जाने सोच ली। नहीं मैया ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो। क्या ऐसा ना कहे? अगर तू रहेगी तो मेरा बेटा दूसरी शादी नहीं करेगा, समझ रही? तू घर छोड़ के चाहिए जहाँ निकल जा जा, चली जाना बहुत ना। नहीं मैया मैं अब कहाँ को जाऊंगी, किन के सहारे रहूंगी, क्योंकि मेरा तो कोई संसार में नहीं है मैया। कुछ भी हो जाए चाहे जहाँ तो चली जा, चाहे जहाँ कोई तालाब में डूब के मर जा, लेकिन तू यहाँ से निकल जा। नहीं मैया ऐसा मत कहो। जाओ निकल जाओ। कृष्णा गौतमी चरणों में गिर जाती, कहने लगी मैया ऐसा मत कहो। प्यार
कहीं निकल जाओ अरे ये। इसमें मेरी क्या कहाँ गलती? अरे प्यार मिला तो क्या मिला, प्यार मिला तो क्या मिला मेरी मैया, क्या मिला जरा निकल जाओ तो कहे कि हमका समझाओ ना। चलो, मैं कहाँ बैठ रहा हूँ? प्यार मिला तो क्या मिला, हाँ प्यार मिला तो क्या मिला मेरी मैया का प्यार ना मिला मैया तुम्हारी हमारी जाओ मैया इसमें मेरा क्या दोष है, मुझे मत मारो मैया। का तुमका मुझे मारे मत नहीं तुम्हारा का दोष है पता नहीं कहा कल मुँह बांझा बैठे सोच रहे हो तो निकल जाओ या जहाँ मन कहा तुम चली जाओ या बहुत दिखाई ना पड़े तो चली जाओ। आज मैया ने क्या किया कि घर में चांस पा जाती है कि कोई नहीं, बेटा भी नहीं है और इनके पति भी नहीं है। तो आज मैया ने कहा ऐसा है आज तुझको मैं घर से निकाल करके ही तभी मानूंगी, और नहीं चलता कैसे रह जाती? तो अपने मन से तू चली जा, लौट करके इस घर को मत आ जाना। अरे तू एक बांझ होते हुए मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया और चली जा यहाँ से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, चली जा यहाँ से। जा चली जाओ। अरे हाथ पकड़ी बहुवर को घर से सासुल दियो है निकाली रे। अरे हाथ पकड़ी मैया ने घर से आई बहुवर दियो है निकाली। रोवती बहुवर जाई रही है किस्मत को से प्यारी रे। अब तो सासुल देखो आज की घर में खुशी मनाए। अब तो सासुल देखो आज की घर में खुशी अरे खुशी मनाई रही है कि घर में खुशी मनाई रही है। अब तो सासुल देखो आज की घर में खुशी मनाई। आज मैया ने इधर जब भगा दिया निकाल दिया, आज उसका कौन मिला या जब बांध चल गया कल मोह ही नहीं
पता नहीं कहाँ बैठा हमारे घर का बर्बाद करे लाग रहा है। कोई नहीं ये आज घर से चली गई, आज सुकून मिला उनका। या बहुत जो परेशान कह रहा था नहीं दिन बिहार कहेंगे मतलब कुछ नहीं कहा था हमारा कोई गलत नहीं पाँच कल मोहिनी आज हमका सुकून मिला है। यहाँ ये है तो बात देख ली हूँ। कि अब मैंने इसको निकाल दिया है, अब अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, अच्छी बहू भी आएगी और खूब दान दहेज भी मिलेगा, अच्छे से परिवार में मैं रहूंगी। और क्या इतना कह करके आज मैया चली जाती है। विचार करना प्यारे भाई बहनों, लेकिन बात ये थी कि जिस समय सासू माँ कृषा गौतमी को घर से बाहर निकाला था, उस समय ये मैया कृषा गौतमी गर्भावस्था में थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि हम गर्भावस्था में हैं। आज जब सासू मैया ने निकाल दिया तो रोती बिलखती हुई चली जाती है। पति तो बाहर होता है और कोई घर में था ही नहीं उस समय पर। आज एक कृषा गौतमी रोती हुई बिलखती हुई चली जा रही है। अरे रोवती की रसा चली गई, अरे मेरे भैया कोई सुनियो ध्यान नहीं समझ में बात आ रही। बैठ जाओ सभी लोग। सोच रही है अब कहाँ जाऊं, कौन मेरा सहारा है, मैं कहाँ को जाऊं, मेरी तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। अरे पहुंच गई बातों जंगल में मेरे भैया, मेरे कोई सुनियो ध्यान बहुत घनघोर जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में पहुंच जाती है तो वहीं पर आज कुटी बना करके रहने लगती है। और जब उसे पता चला है कि मैं गर्भावस्था में हूं तो आज
सोचने लगी कि कभी ना कभी तो मेरे पास खुशियां आएंगी ही आएंगी। ऐसा आज मैया सोच रही है और सोचती हुई आज मैया घर में बड़ी खुशियों के साथ में रहने लगती है। और जब रहने लगी है तो धीरे धीरे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं प्यारे बंधु, आज 9 महीने व्यतीत हुए। जब 9 महीने व्यतीत हुए तो मैया कृषा की कोख से पुत्र का जन्म होता है। समय कटते गए, गुजरते गए, कष्टों का सामना करती गई कृष्ण गौतमी। वही समय नजदीक आया, कृषा गौतमी की कोख से पुत्र का जन्म हुआ। और जब पुत्र का जन्म हुआ तो आज इधर मैया कृषा गौतमी जो है बेटे को लिए हुए अपने आंगन में बैठी होती है। लिए हुए मैया कृषा गौतमी बैठी है आंगन में। प्यारे भाई बहनों, बड़ी आज खुशियों के साथ में बैठी मैया गौतमी के घर में बड़ी जब खुशियां आई, बच्चे का जन्म हुआ तो खुशियों के साथ में आज मैया बैठी और गांव के नर नारी आज खुशी मनाने के लिए आए। आज मैया गौतमी के कोख से पुत्र का जन्म हुआ तो सभी नर नारी वहां के बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। आज सभी लोगों को खुश होना है। कैसे आज सोहर गीत गाए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। दौड़ा भागी नहीं लगाना, बैठ जाओ चुपचाप, बैठो। क्यों खड़े हो? बार बार कहते हैं। अरे बाजे आज बधैया पालना, ले लो कृषा मैया।
पलना को मोल जग भैया करती है, पलना को मोल जग। अरे भाभी देती रुपया पालना, धूमधाम के साथ में खूब खुशियां मनाई गई। खुशियां मनाने के बाद में आज कृष्णा गौतमी बड़ी प्रसन्न हो जाती, बड़ी खुश हो जाती है। जो भी कष्ट थे, जो भी दुख थे, सभी दुख भुला देती अपने पुत्र को पा करके। मन में सोच रही है मैया कि जब मेरा बेटा सयाना हो जाएगा, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो मैं बेटे की शादी रचाऊंगी और सुंदर सी बहू आएगी। जब बहू आ जाएगी तो अच्छे दिन हमारे आंगन में आ जाएंगे। ऐसे आज मैया सोच रही है। आज जब बालक बड़ा होने लगा है तो मैया सोचती है कि अपने बालक को पढ़ाऊं लिखाऊं। अगर पढ़ लिख जाएगा बेटा तो और अच्छा, हमारा बेटा बड़ा होगा, महान होगा। धीरे धीरे आज ये बालक सयाना हो जाता है। और कितना सयाना हो जाता है? लगभग 8 वर्ष का हो जाता है बालक। जब 8 वर्ष का बालक हो गया तो आज एक दिन की बात होती है कि बालक जो था, इकलौता माँ का बेटा, तो बड़ा प्यारा होता है, बहुत ही लाडला होता है। आज मैया कृष्णा और उसका बेटा, एक दिन की बात होती है कि आंगन में दोनों होते हैं। जब दोनों आंगन में होते हैं, इधर मैया और बेटा, तो एक दिन बेटा अपनी मैया से कहने लगा। क्या कहने लगा? ध्यान दीजिएगा। मैया, मेरी इच्छा है कि मैं बगीचे में गेंद खेलने के लिए जाना चाहता हूँ मैया, और ऐसा करो मुझे एक सुंदर सा गेंद बना दो। क्या बेटा कहने लगा?
भैया मुझे गेंद बना दो, मैं बगीचे में खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। तो मैया का बेटा आंखों का तारा होता है, आज कपड़े की गेंद बना करके मैया ने क्या किया, बेटे को दे दिया। बेटा ये गेंद ले लो और अपने सभी मित्रों के साथ में खेलने के लिए जाना और जल्द ही आ जाना बेटा। तो आज ये बेटे जाते हैं मित्रों के साथ में, कृष्ण मैया का लाल गेंद खेलने के लिए आज चल देता है। चलो चलो गेंद खेलने के लिए चलते हैं बागों की ओर। भैया हाँ चलो गेंद खेलने के लिए चलते हैं बगीचे में। हाँ चलो चलते हैं भैया हाँ भैया। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चल करो, अब गेंद खेलते हैं। हाँ भैया चलो सभी लोग गेंद को खेलते हैं। आज गेंद खेलने लगते हैं बच्चे सभी। जो कृष्णा मैया का बेटा था अपने साथियों के साथ में गेंद खेलने लगता है। होता क्या है, काफी देर तक गेंद खेलता रहता है। खेलते खेलते अचानक होता यह है कि गेंद जो है
काफी वहां जंगल था ही और खेलते हुए